नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरिकुलम है हिडन कैरिकुलम। हिडन कैरिकुलम के बहुत सारे नाम हैं और आपको इसके सभी नामों के बारे में पता होना चाहिए। हिडन कैरिकुलम को कोवर्ट कैरिकुलम भी बोलते हैं। हिडन कैरिकुलम को इनफॉर्मल कैरिकुलम भी बोलते हैं। हिडन कैरिकुलम को इम्प्लिसिट कैरिकुलम भी बोलते हैं। हिडन कैरिकुलम को साइलेंट कैरिकुलम भी बोलते हैं। हिडन कैरिकुलम को इनविजिबल कैरिकुलम भी बोलते हैं। पढ़ लेते हैं। हिडन कैरिकुलम इज अनइंटेंडेड और अननोटिस्ड कैरिकुलम विच इज ऑफन अनरिटन। हिडन कैरिकुलम अनइंटेंडेड कैरिकुलम होता है, अननोटिस्ड कैरिकुलम होता है, अनरिटन कैरिकुलम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ दोज लर्निंग एक्सपीरियंसेस बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव that are not part of the explicit curriculum but that result in changes in the attitudes, beliefs and values of students। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमारे कैरिकुलम में भी नहीं होते, फिर भी हम जाने अनजाने में इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख जाते हैं। इन लर्निंग एक्सपीरियंस से हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिलीफ में, हमारी वैल्यूज़ में बहुत चेंज आता है। लर्नर्स लर्न अ लॉट फ्रॉम द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम एंड द स्कूल। लर्नर क्लासरूम से और विद्यालय के सामाजिक वातावरण से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन उसने क्या सीखा है वो किसी को दिखता नहीं है, इसलिए इसे हिडन कैरिकुलम बोलते हैं। Learner learn appropriate ways to act at school is the part of hidden curriculum। हमें स्कूल में कैसे रहना है या घर पे कैसे रहना है या हमारा आचरण स्कूल में कैसा होना चाहिए, ये सब हम खुद सीखते हैं। ये सब हिडन कैरिकुलम का एक पार्ट होता है। एग्जाम्पल, नॉट स्पीकिंग वाइल अदर्स स्पीक, बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, हाउ टू वर्क विद अदर्स, रेजिंग योर हैंड टू स्पीक, बीइंग ऑन टाइम टू क्लास। हिडन कैरिकुलम के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो पहले उसकी बात को ध्यान से सुनो और समझो, फिर बोलो। जब दो आदमी आपस में बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो। दूसरों की इज्जत करो। ग्रुप में काम करना सीखो। एक दूसरे का साथ कैसे देना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे रहना है, ये सीखो। अगर क्लास में कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा करके पूछो। क्लास में हमेशा टाइम पे आओ। ये सब हिडन कैरिकुलम के पार्ट है। आगे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। द हिडन कैरिकुलम इन्वॉल्व व्हाट स्टूडेंट्स इम्प्लिसिटली लर्न। हिडन कैरिकुलम में वो सब शामिल है जो स्टूडेंट्स खुद सीखते हैं। ए टीचर ड्यूरिंग हर कोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद लर्नर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल इनपुट्स विच माइट नॉट बी प्लान्ड एंड डिजाइंड बाय हर अर्लियर। टीचर क्लास में जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, टीचर और स्टूडेंट्स का जब इंटरेक्शन होता है तो टीचर बहुत सारी ऐसी बातें स्टूडेंट्स को बताते हैं जो कैरिकुलम में नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट्स की लाइफ से रिलेटेड होती है और इम्पोर्टेंट होती है। इन सभी बातों की टीचर ने पहले से कोई तैयारी नहीं की होती, प्लानिंग भी नहीं की होती, बस वो सडनली निकल जाती हैं। थ्रू वेरियस नॉन वर्बल बिहेवियर लाइक गेस्टर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, द टीचर कन्वे मैनी थिंग्स। टीचर के नॉन वर्बल बिहेवियर से स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो सीख भी जाते हैं। टीचर के आई कांटेक्ट से, टीचर की पर्सनैलिटी से, टीचर के बोलने के तरीके से, टीचर के खड़े होने के तरीके से स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये सब हिडन कैरिकुलम का एक पार्ट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरिकुलम है रिटन कैरिकुलम। रिटन कैरिकुलम के भी बहुत सारे नाम हैं और आपको इसके सभी नामों के बारे में पता होना चाहिए। रिटन कैरिकुलम को ओवर्ट कैरिकुलम भी बोलते हैं। रिटन कैरिकुलम को एक्सप्लिसिट कैरिकुलम भी बोलते हैं। रिटन कैरिकुलम को फॉर्मल कैरिकुलम भी बोलते हैं। जब एग्जामिनर को एग्ज़ाम टफ बनाना होता है तो वो मल्टीपल नेम्स यूज करता है, अल्टरनेट नेम
यूज़ करता है। तो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है, आपको चीज़ों को डीपली पढ़ के जाना है। देखिए मैं कहता हूँ कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, डीप में पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आए आप उसका आंसर ईजिली दे सकें। पढ़ लेते हैं। दिस इंक्लूड ऑल दोस कैरिकुलर एंड को कैरिकुलर एक्टिविटीज एक्सपीरियंसेस which are intentionally planned by the school, college or university organization to be provided to the learner। ये कैरिकुलम रिटर्न फॉर्म में होता है। इस कैरिकुलम के अंदर कैरिकुलर और को कैरिकुलर दोनों ही एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। ये कैरिकुलम किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत सोच समझकर प्लान कर बनाया जाता है और इसके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज विच आर ओवरटली टू बी प्रोवाइडेड टू दी लर्नर। इसके अंदर वो सब कुछ लिखत में मेंशन होता है जो हम चाहते हैं, जैसे कि हम बच्चों को क्या क्या नॉलेज देंगे और कैसे देंगे, हम बच्चों के अंदर क्या क्या स्किल डेवलप करेंगे और कैसे करेंगे, बच्चों को कौन कौन सी वैल्यूज़ दी जाएंगी, ये बच्चों का एटीट्यूड कैसे चेंज करेंगे, वो सब कुछ लिखत में इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होता है। ओवर्ट कैरिकुलम इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम के गोल और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस कैरिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। इट रेफर्स टू डॉक्यूमेंट्स, टैक्स, रिसोर्सेज एंड सपोर्टिव टीचिंग मटेरियल that are overtly chosen to support the intentional instructional agenda of a school। इसमें डॉक्यूमेंट, टैक्स, रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग टीचिंग मटेरियल होता है जो कि स्कूल के इंटेंशनल इंस्ट्रक्शनल एजेंडा को पूरा करने में सपोर्ट करते हैं। इट इज़ रिटन एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शनल ऑफ स्कूलिंग एक्सपीरियंसिस। यहाँ पर मैंने रिटर्न कैरिकुलम के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको रिटर्न कैरिकुलम क्या होता है ज़रूर समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।